बेटा अब तुम्हारा नहीं रहा। नई बहू और मां के रिश्ते की अनकही कहानी। रीमा, अब तो तेरा बेटा तेरा नहीं रहा, बहू का हो गया है, बगल की श्यामा चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। शब्द तो हल्के थे, पर असर गहरा था। सुमन देवी को लगा जैसे किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। सच ही तो है, उसकी सारी दुनिया उसके बेटे आरव के इर्द गिर्द ही तो थी। पति की नौकरी के सिलसिले में सालों विदेश रहने के बाद जब बेटे ने जॉब ज्वाइन किया और खुद ही अपनी पसंद से लड़की पसंद कर ली, तब जाकर जैसे उसकी दुनिया बदल गई। आरव की शादी रिया से हुए अभी केवल 1 महीना हुआ था। रिया पढ़ी लिखी, शालीन, सुसंस्कृत और नौकरी पेशा लड़की थी। शादी के बाद वो इस नए घर में पूरी तरह रम जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुमन देवी का दिल न जाने क्यों उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। आरव ने एक दिन नाश्ते की टेबल पर रिया से पूछा। हाँ, उन्होंने कहा था कि आज इडली बना सकते हैं, इसलिए मैंने सुबह ही भिगो दी थी। रिया मुस्कुराई। सुमन देवी चुपचाप बैठी रही। रिया ने पूछा भी था और उसने हाँ भी किया था। फिर भी उसे ये बात खटक गई कि बेटा अब हर बात रिया से पूछकर करता है। वो रात को जब आरव और रिया हंसते हुए बातें करते तो उसे लगता जैसे उसका बेटा अब धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। उसका हर फैसला अब रिया से होकर गुजरता था और यही बात सुमन देवी को परेशान कर रही थी। बेटा बस एक ही बात सोचता है, बीवी को खुश कैसे रखूं। सुमन देवी ने एक दिन अपनी सहेली मालती से फोन पर शिकायत की। अब तो मुझे पूछना तक छोड़ दिया है, सारा दिन रिया के साथ घुला रहता है, ना मेरे साथ बैठता है ना बातें करता है। दूसरी तरफ रिया सुमन जी की हर बात मानती थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर काम में वो पूछती, सलाह लेती। लेकिन जब भी वो पास आती, सुमन देवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। रिया ने आरव से एक दिन कहा, मैं क्या गलत कर रही हूं? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे हर बात पूछो या हर समय मेरे साथ रहो, पर मां मुझसे जैसे कटती जा रही है। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं कि वो मुझे स्वीकार कर ले। आरव ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही हो। ये मां के मन में बैठा डर है जो उन्हें ऐसा महसूस करवा रहा है। वो सोचती है कि मैं अब उनका नहीं रहा, लेकिन मैं ये कैसे समझाऊं कि मां के लिए मेरे दिल में जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। एक दिन रिया ने सुमन जी से कहा, मां, रविवार को पापा की सालगिरह है, मैं चाहती हूं कि हम कुछ स्पेशल पकाएं। आप मुझे बताइए ना कि पापा को क्या पसंद है, मैं बनाना चाहती हूं। सुमन जी ने बस इतना कहा, खुद पूछ लो अपने पति से, उन्हें सब पता होगा। रिया चुप रह गई। उसका दिल तोड़ गया था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। इसी बीच सुमन जी की बड़ी बहन शकुंतला मौसी गांव से आई। घर में रौनक हो गई। मौसी बहुत हंसमुख और सबका दिल जीत लेने वाली महिला थी। उन्होंने पहली बार रिया से मिलते ही कहा, बहू तू तो बहुत प्यारी है, देख मैं तुझसे आलू के पराठे बनवाऊंगी, गांव वाली रेसिपी से। रिया मुस्कुरा उठी, आप जैसा कहें मौसी। मौसी ने कुछ ही दिनों में सब समझ लिया। उन्होंने सुमन देवी को एक रात अकेले में समझाया, सुमन, बेटा बहू को जब तुम अपने से दूर रखोगी तो वो तुम्हारे पास कैसे आएगी? वो कोशिश कर रही है, तुम ही दीवार खड़ी कर रही हो। और ये मत भूल, बेटा चाहे किसी का हो जाए, मां के लिए हमेशा वही रहता है। बस उसे मां की जरूरत थोड़े अलग तरीके से होती है। खुद को अकेला मत कर। सुमन देवी को मौसी की बातें चुभी भी और छू भी गई। रविवार की सुबह रिया ने पूरे जोश से किचन में काम शुरू किया। मौसी की मदद से उसने खास पकवान बनाए। आरव ने डाइनिंग टेबल सजाया और सुमन देवी से कहा, मां, देखना आपको पापा की पसंद की हर चीज मिलेगी आज। खाना जब परोसा गया तो सुमन जी को सचमुच अपने पति की पसंद के व्यंजन देखकर खुशी हुई। उन्होंने रिया की ओर देखकर पहली बार मुस्कुराकर कहा, तूने तो सब कुछ पापा की तरह ही बनाया, जैसे मैं बनाती थी। रिया की आंखें चमक उठीं, आपसे ही तो सीखा है मां। बर्फ पिघल रही थी। रात को सुमन जी को चुपचाप रिया के पास आकर
बैठते देख आरव को हैरानी हुई। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बस डर था कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए। लेकिन आज महसूस किया कि बेटा तो अब भी मेरा ही है, बस उसकी दुनिया थोड़ी बड़ी हो गई है। रिया ने उनके हाथ थाम लिए। मां, मैं भी तो चाहती थी कि मेरी दुनिया में आप मां बनकर आएं। आपने दिया तो मैं दिल से अपना लूंगी। सुबह की चाय पर रिया और सुमन जी दोनों हंसती हुई बातें कर रही थी। आरव ने किचन में झांक कर देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें कह रही थी, अब घर सच में घर बन गया है। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अपनी राय बताएं। और नई कहानियों के लिए प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।